तमाम एनडीए के जो भी दल थे वो उनके साथ मौजूद रहे थे। वेंकैया नायडू की अगर बात करें क्या खास है वो आपको बता देते हैं। 1 जुलाई 1949 को आंध्र प्रदेश के नल्लोर जिले में इनका जन्म हुआ था। इसके साथ ही वेंकैया नायडू के बारे में बात करें तो कॉलेज के दिनों में आरएसएस और एबीवीपी से जुड़े रहे थे, यानी आरएसएस से बचपन से ही ये जुड़े हुए थे। 1972 की बात करें तो जय आंध्र आंदोलन में अहम भूमिका इनकी तरफ से निभाई गई थी। इसके साथ 1973 से 1974 की बात करें तो आंध्र यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष रहे। इसके साथ ही 1974 में जेपी युवराज छात्र संघर्ष समिति आंध्र प्रदेश के कन्वेनर भी ये बने थे, यानी कि एक अहम भूमिका इनकी तरफ से निभाई गई थी। इसके साथ ही 1970 से 80 में प्रदेश अध्यक्ष जनता पार्टी यूथ विंग, यानी जो बीजेपी का जनता पार्टी यूथ विंग था उसके प्रदेश अध्यक्ष बने थे। इसके साथ ही 1978 से 1985 तक एपी की उदयगिरी सीट से लगातार 2 बार विधायक भी चुने गए हैं वेंकैया नायडू। एक काफी लंबा राजनीतिक सफर इनका रहा है। इसके साथ ही तमाम कई ऐसे बड़े आंदोलन भी रहे हैं। अगर दक्षिण भारत की बात करें जिसमें एक अहम भूमिका इनकी तरफ से निभाई गई है। नेता बीजेपी विधायक दल आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश के विधायक दल था उसके ये नेता भी बने थे। 1988 से लेकर 1993 तक बीजेपी आंध्र प्रदेश के ये अध्यक्ष भी रहे थे। 1993 से लेकर 2000 तक बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी बने, यानी बीजेपी में जो तमाम बड़े पद थे उन पर ये रह चुके हैं। 1998 से कर्नाटक से लगातार 3 बार राज्यसभा सांसद ये चुने गए हैं। 3 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भी वेंकैया नायडू रह चुके हैं, यानी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां इन्होंने संभाली है। तो इससे एक बात साफ है कि जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि एक यही है जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। 2016 में राज्यसभा से चुने गए राज्यसभा सांसद, 2016 की अगर बात करें तो राज्यसभा सांसद इन्हें राजस्थान से चुना गया था। 1 जुलाई 2002 से 5 अक्टूबर 2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, यानी साफ है बीजेपी के जो तमाम बड़े पद थे उन पर ये रहे हैं। अप्रैल 2005 से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी ये रहे, यानी जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद है उस पर भी ये आसीन रहे हैं। बीजेपी के जो तमाम उपलब्धियां कह सकते हैं कि उनमें भी इनकी अहम भूमिका रही है। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सचिव भी वेंकैया नायडू रहे हैं। बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सचिव भी ये रहे हैं, यानी तमाम जो पद थे उन पर ये आसीन रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका भी इनकी तरफ से निभाई गई है। इसके साथ ही मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री ये रहे। आज ही इनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया है। शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन विभाग में ये मंत्री रहे। संसदीय कार्य मंत्री की भी जिम्मेदारी इन्हीं की थी, यानी जो बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि वेंकैया नायडू ही एक वो चेहरा है जो उपराष्ट्रपति पद के लिए एक बड़ा चेहरा माने जा रहे थे, तो उसी पर उन्हीं के नाम का सिलेक्शन किया गया है। बढ़ते